बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनरल राहिल शरीफ जिस तरीके से अब चेंजेस करना चाह रहे हैं और एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, क्योंकि अब रेवोल्यूशन के बगैर, इनकलाब के बगैर और इनकलाबी तब्दीलियों के बगैर पाकिस्तान के अंदर सही मानों में आप पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते, आगे नहीं ले जा सकते। तो आपको इनकलाबी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। अब इनकलाबी तब्दीली करने के लिए पहली जो बड़ी तब्दीली की गई है, उसमें जो टॉप मिलिट्री कमान है, उसमें आमिर रज़ा को एक तो 4 स्टार जनरल बना दिया गया। सेकंड ये कि उन्हें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न का सरबराह लगा दिया था। और आप देखें किस मौके के ऊपर ये डेवलपमेंट हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है। इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है, आपने इसको समझना है, क्योंकि जो इसकी टाइमिंग है, ऐसे मौके पर कि एक तरफ सऊदी अरब पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि अपनी फोर्सेस को आप सऊदी अरब के अंदर भेजें ताकि सऊदी अरब का दफा किया जाए, और ये पैगाम जनरल राहिल शरीफ के ज़रिए से पाकिस्तान को भेजा गया। इंटरनल जो सूरत हाल है वो भी आपको पता है कि किस तरीके से ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बदतरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तो ऐसे में जब जनरल आसिम की जानिब से GHQ के अंदर एक बहुत अहम तरीन इजलास बुलाया जाता है, और उस इजलास से जनरल आसिम ख़िताब करते हैं, और जनरल आसिम का ख़िताब पब्लिक होता है, उसको मीडिया के ऊपर वायरल किया जाता है, और उसमें मौजूदा हुकूमत की सिर्फ़ एक ऐसा क्लिप वायरल किया जाता है। आप उसको समझें, ये बाय डिज़ाइन और बाय प्लान ये इस तरह से किया जाता है। एक ऐसा क्लिप निकाला जाता है, एक ऐसा क्लिप वायरल किया जाता है जिसमें मौजूदा गवर्नमेंट की नालायकी और नाअहली को पॉइंट आउट किया जाता है, और जनरल आसिम ज़ात ख़ुद उस नालायकी को, नाअहली को पॉइंट आउट करते हैं, जो कि शहबाज शरीफ की, आसिफ अली ज़रदारी की, मौजूदा गवर्नमेंट के निज़ाम की सामने आती है। उसको पॉइंट आउट करके, हाईलाइट करके ये पैगाम देते हैं कि जब तक मौजूदा हुकूमत, मौजूदा निज़ाम सेटअप मौजूद है, जब तक ये नून लीग और पीपल्स पार्टी मौजूद है, ना सिर्फ क्योंकि ये बात हो रही थी बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। अब बलूचिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट मौजूद है, अब बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत मौजूद है, वो है नून लीग और पीपल्स पार्टी की। नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पर बिल्कुल नाअहल और नालायक साबित हुई और डिलीवर करने में नाकाम हुई। सबसे बड़ी बात देखें, वहाँ पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको मैनेज करना तो चलें इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिचुएशन ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले नहीं कर सके, बल्कि उसको छोड़ के ये क्या कर रहे हैं, ये हमें गिलगित की गवर्नमेंट भी दे दें, हमें उसकी जो आज़ाद कश्मीर है उसकी गवर्नमेंट भी दे दें, बजाय वहाँ पर कारकर्दगी दिखाने के और वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देने के, ये आगे बढ़े हैं और अगली चीज़ों के ऊपर इनकी नज़रें मौजूद हैं कि हमें मज़ीद मिल जाए हुकूमत गिलगित के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। तो जनरल आसिम ने देखा कि इनका तो मामला रुक ही नहीं रहा, ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इनको स्टॉप लगाया जाए। अब स्टॉप लगाने के लिए, इस मकसद के लिए जनरल आसिम ने पहली जो तब्दीली की बड़ी टॉप लेवल की, उसमें उन्होंने सबसे पहले आमिर रज़ा को तैनात किया, 4 स्टार जनरल बनाया और उन्हें अहम तरीन पोजीशन के पर लगा दिया। अब उन्हें असल में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया गया, अगले 4-5 साल वही रहेंगे। उधर से उन्होंने बुला लिया जनरल राहिल शरीफ को। अब जनरल राहिल शरीफ को इस मकसद के लिए बुलाया गया ताकि उनके ज़रिए से इमरान खान के साथ जो पैगाम रसानी है, इमरान खान के साथ जो कम्युनिकेशन है, इमरान खान के साथ जो इंटरेक्शन है वो किया जा सके। जनरल राहिल शरीफ ये पैगाम लेकर पहुँचे हैं अब इमरान खान के पास, और उन्होंने सेम वही बात, सेम वही पैगाम, सेम वही चीज़ बयान की है जो कि जनरल आसिम करते हैं। उनकी जानिब से क्या बात की जाती है, जनरल आसिम यही चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए। अब उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि कौन आता है, कौन जाता है, किसकी हुकूमत आती है, किसकी हुकूमत नहीं आती। अब उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं है। वो सिर्फ़ चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े, और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए उन्हें अगर इमरान खान की ज़रूरत पड़ती है
عمران خان کو لانا پڑتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اسی مقصد کے لیے جنرل راحیل شریف کو بھیجا گیا، اور جنرل راحیل شریف کو کہا گیا کہ آپ جائیں اور آپ جا کے عمران خان کو پیغام دیں کہ ملک بالکل اس وقت ڈی ٹریک ہو چکا ہے۔ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو ملک پھر بھی ٹریک کے اوپر تھا، آگے چل رہا تھا، آگے جا رہا تھا، لیکن اب اس کے پلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے ملک کے اندر تباہی اور بربادی پھیرتی ہے، تو اب آپ آئیں اور ملک سنبھالیں۔ یہ پیغام اصل میں دیا کیا ہے، جنرل راحیل شریف نے جا کے یہ پیغام دیا ہے، اور جنرل عاصم نے ان کو اصل میں استعمال کیا۔ اس میں جنرل آصف غفور کا نام بھی آیا کہ انہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے، انہیں بھی عمران خان کے پاس، کیونکہ عمران خان جن دو شخصیات کو ٹرسٹ کرتے ہیں اس میں ایک تو جنرل آصف غفور ہیں، ان کے ساتھ ان کی بڑی انڈرسٹینڈنگ، اور پاکستان کے اندر جو کیمپین چلائی گئی 5th جنریشن وارفیئر کی، اس کے اندر یہ جنرل آصف غفور نے بڑا زبردست کردار ادا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے بھی ٹاپ لیول کی شخصیت کو پاکستان کے اندر بلایا، کال کیا، جنرل راحیل شریف کو بلا کے انہیں یہ سارا معاملہ بتایا، ان کے سامنے یہ رکھا، اور انہیں یہ بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ ٹاپ لیول کے اوپر تبدیلی کی گئی ہے، یہ ٹاپ مینجمنٹ میں جس طریقے سے ابھی 4 اسٹار جنرل تعینات کیا گیا، 4 اسٹار جنرل عامر رضا کو لا کے بٹھا دیا گیا، تو اب یہ تبدیلی آخر کار ہمیں ٹرانسفارم کرنی ہے سول سائڈ کے اوپر۔ اب سول سائڈ کو بھی ہم نے یہ سبق سکھانا ہے، سول سائڈ کو بھی ہم نے یہ بتانا ہے، اور سول سائڈ کو بھی یہ ہم نے آگاہ کرنا ہے کہ آپ کی وجہ سے جو مسائل اس وقت سامنے آ رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ملک کے حالات جو خراب ہو رہے ہیں، آپ کی وجہ سے پاکستان جو اس سٹیج کے اوپر پہنچا ہے، تو نہ صرف آپ کو ریپلیس کیا جائے، بلکہ ریپلیس کرنے کے بعد یہ جنرل راحیل شریف کی بھی خواہش تھی، اور اب انہوں نے یہی خواہش جنرل عاصم کے سامنے رکھی، وہ بھی ایگری کر گئے ہیں کہ ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے۔ احتساب کے بغیر اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ پھر 2 سال بعد 3 سال بعد کوئی نہ کوئی سازش کر کے، مکمکا کر کے، لین دین کر کے، پیسہ چلا کے، اور پھر یہ بندے خرید کے واپس آ جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ ون ٹائم آپ نے ان کا بڑا تگڑا قسم کا، کھڑا قسم کا احتساب کرنا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، نہ صرف ان کو نکالنا ہے بلکہ آپ نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کر کے ہمیشہ کے لیے جو ان کا چیپٹر ہے، ہمیشہ کے لیے جو ان کا باپ ہے، وہ آپ نے کلوز کرنا ہے۔ اس کے پر اب جنرل عاصم ایگری کر گئے ہیں، تو جنرل راحیل شریف نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے عمران خان کو، آئیں ملک سنبھالیں، اور اس کے بعد یہ جو نون لیگ ہے، یہ جو پیپلز پارٹی ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، اس کے بعد ان کا احتساب شروع ہو جائے گا۔